नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेडिकल स्टोर अगर आपको शुरू करना है, लेकिन वो भी 24/7 मतलब कंटिन्यूअसली शुरू रहेगा। ऐसा अगर आपको मेडिकल स्टोर शुरू करना है जो आज के समय में नीड ऑफ आर है, हर जगह पे शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी, और आपको भी ऐसे 24/7 शुरू करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, इसकी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसमें आपको प्रोसीजर क्या होती है, फीस कितनी लगती है, हर चीज़ मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, पूरी डिटेल में आपको डिटेल बताने वाला हूँ फॉर द रिटेल फार्मेसी। लेकिन अगर आपको रिटेल फार्मेसी के बारे में कई सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो या फिर बिजनेस इंसाइट्स की जानकारी चाहिए, तो आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं रिटेल फार्मेसी बिजनेस मैनेजमेंट, जिसकी लिंक मैंने आई बटन पे प्रोवाइड की है। वो वीडियोस वहां से आप पूरे डिटेल देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम 24/7 फार्मेसी स्टोर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर, फार्मेसी, रिटेल फार्मेसी शुरू करना चाहते हो, उसको ग्रो करना चाहते हो, उसको एक्सपांड करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं 9 डेज वर्कशॉप ऑन रिटेल फार्मेसी बिजनेस मैनेजमेंट, जो हमने बेसिकली सारे लोगों के लिए रखा है जो रिटेल फार्मेसी के बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन हो, प्रोसीजर हो, या फिर ड्रग लाइसेंस मिलने के बाद परचेस हो, या फिर एक्सपायरी मैनेजमेंट हो, क्रेडिट मैनेजमेंट हो, प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग हो, सॉफ्टवेयर एनालिसिस हो, हर चीज यहाँ पे कवर होती है। तो इसके पूरे डिटेल डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए, वो डिटेल जान सकते हैं। अदरवाइज कुछ भी क्वेरी है रिलेटेड टू द रिटेल फार्मेसी बिजनेस मैनेजमेंट वर्कशॉप, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहले मैं बात करूंगा कि कितने प्रकार के रिटेल स्टोर आप शुरू कर सकते हैं। तो वैसे 24/7 शुरू करना है, लेकिन इसमें भी कई सारे प्रकार है। जैसे एक्सक्लूसिव होम्योपैथी का स्टोर होता है, एक्सक्लूसिव जेनेरिक्स का भी स्टोर होता है, सर्जिकल का भी स्टोर होता है, एंड अब जैसे आप बहुत जगह पे देखते हैं वो होता है एलोपैथिक का, जहाँ पे एलोपैथिक भी है, जेनरिक भी है, सर्जिकल भी है, तो एक जनरल मेडिकल स्टोर होता है। ओके, तो मेडिकल स्टोर एक्सक्लूसिव भी शुरू कर सकते हैं, अदरवाइज मेडिकल स्टोर विद सुपरमार्केट ये भी कर सकते हो। सुपरमार्केट के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो देखिए। नहीं तो फार्मेसी प्लस क्लिनिक, फार्मा क्लिनिक, या फिर फार्मेसी प्लस लैब प्लस क्लिनिक। ओके, तो ये सारे डिटेल्स मतलब ये सारे हर एक मॉड्यूल के बारे में डिटेल वीडियो है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी डिटेल दी है, लिंक दी है यूट्यूब वीडियो की, वो देखिए, वहां से आपको उस पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं 24/7 मेडिकल स्टोर शुरू करने के सबसे पहले फायदे क्या है, मतलब बेनिफिट्स क्या है। एक तो एक्सेस है सारे कस्टमर्स को, मतलब जो मॉर्निंग को तो आते हैं, इवनिंग को भी आते हैं कस्टमर, लेकिन कुछ कस्टमर्स जिनको मॉर्निंग में समय नहीं मिलता बिकॉज ऑफ द जॉब, में भी नाइट शिफ्ट होती है उनकी, तो अर्ली मॉर्निंग आते हैं या फिर लेट नाइट भी आते हैं, तो उनको अगर मेडिसिन चाहिए, इवन कहीं पे भी किसी को इमरजेंसी भी आ गई तो मेडिकल स्टोर ओपन नहीं है तो दिक्कतें आती हैं, क्योंकि हर किसी के पास रिक्वायर्ड मेडिसिन नहीं होती। तो वहाँ पे डेफिनेटली कस्टमर को एक्सेस होता है, 24/7 है, तो उनको राहत मिलती है कि ये मेडिकल स्टोर कंटिन्यूसली ओपन रहता है। सेकेंडली, आपको एक्सेस है हर कोई कस्टमर को कनेक्ट करने का, आप किसी को भी लिमिटेड नहीं रख सकते, ठीक है। तो हर कोई कस्टमर आपसे कनेक्ट रहेगा 24/7 की वजह से। देन कंटिन्यूसली स्टोर शुरू रहेगा, ओके, कंटिन्यूसली फ्लो चलता रहेगा, कभी भी आपका शटर डाउन नहीं होगा। इसके बाद डॉक्टर्स को भी एक्सेसिबिलिटी होती है कि ये 24/7 है, इवन इवनिंग को या रात को, लेट नाइट को भी कोई डॉक्टर कंसल्टेशन में भी कोई कुछ चीज़ें पूछता है और डॉक्टर उसको मेडिसिन सजेस्ट करते हैं, तो वो वहाँ से, यहाँ से भी आपके स्टोर से भी परचेस कर सकता है ना। तो एक्सेसिबिलिटी अच्छी है, और डेफिनेटली नंबर ऑफ काउंटर अच्छा होगा, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा है तो काउंटर ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू द रेगुलर स्टोर, मतलब जो रेगुलर टाइमिंग में ओपन होता है उसका और आपका डेफिनेटली जो डेली इनकम है उसमें फ़र्क होगा। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है। तो सबसे पहली चैलेंज है यहाँ पे नाइट शिफ्ट है, राइट। तो नाइट शिफ्ट के लिए आपको एक फार्मासिस्ट चाहिए। सेकेंडली, नंबर ऑफ फार्मेसी ज़्यादा लगता है यहाँ, पहले तो मतलब नॉर्मल मेडिकल स्टोर में एक लगता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगी कंपेरेटिव टू नॉर्मल स्टोर, ठीक है। अब 24/7 अगर आप छोटा भी स्टोर ओपन करते हैं, रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो 24/7 में थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा डेफिनेटली लगता है। तो अब बात करते हैं इसके अप्रूवल की, कैसे आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए पहले आपके पास एजुकेशन होना चाहिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी, अदरवाइज बैचलर ऑफ फार्मेसी, क्योंकि फार्मेसी के स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें सीखते हैं और इसके बाद ही वो नॉलेज होता है उनको, और देन दे कैन डायरेक्टली डिस्पेंस मेडिसिन टू द कस्टमर।
तो ये गवर्नमेंट में राइट दिया है आपको, ठीक है। तो मैं आप सभी से सजेस्ट करूंगा, अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आप खुद स्टोर शुरू कीजिए। आपका कोई भी सर्टिफिकेट किसी को भी रेंट पे बिल्कुल ना दें, ये पहले तो इलीगल है। और दूसरी चीज, आप अपने डिग्री का रिस्पेक्ट डेफिनेटली रखें, ओके। तो फार्मेसी आपको चाहिए। तो ये लाइसेंस कहाँ पे मिलता है? ये लाइसेंस मिलता है एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट पे मौजूद होता है। तो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, वहां पे एफडीए के ऑफिस में जाके आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं। वैसे ये प्रोसीजर कंप्लीटली ऑनलाइन है। ऑनलाइन आपको वेबसाइट पता चलेगी, तो आपको वहां पे इंफॉर्मेशन होती है, तो आपको वन स्टेप बाय स्टेप फिलअप करनी होती है, ठीक है। अब इसके लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो एरिया की। तो एरिया कितना लगता है, स्टेट वाइज डिफरेंट है। कुछ स्टेट में 10 स्क्वायर मीटर लगता है, कुछ स्टेट में 15 स्क्वायर मीटर लगता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको एरिया रिक्वायर्ड चाहिए। इसके बाद आपके पास स्टोरेज के लिए रेफ्रिजरेटर कंपलसरी चाहिए बिफोर अप्लाइंग टू द लाइसेंस, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर का परचेस बिल चाहिए। उसके बाद फर्नीचर रेडी चाहिए विथ नेम्स आल्सो, ठीक है। और ये सारी चीजें होने के बाद आप यहाँ पे ड्रग लाइसेंस के लिए जब अप्लाई करते हैं, तो ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते समय आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कौन सी चाहिए? तो सबसे पहला आपको लगेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए जो सर्टिफिकेट देती है फार्मेसी काउंसिल आपकी रिस्पेक्टिव स्टेट की, वो ओके। तो कई सारे लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि मैंने ऑलरेडी एजुकेशन दूसरी जगह पे किया है, मैं स्टोर दूसरी जगह पे करना चाहता हूँ, तो क्या प्रोसीजर है? तो आपको अपना लाइसेंस ट्रांसफर करना होगा दूसरे स्टेट में। तो इसकी कुछ प्रोसीजर है, लेकिन उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है, ये डॉक्यूमेंट है, वो आपके पर्सनल डिटेल्स हैं, आइडेंटिटी प्रूफ, रेसिडेंशियल प्रूफ, ओके। देन शॉप के डॉक्यूमेंट, शॉप के डॉक्यूमेंट्स में एग्रीमेंट आएगा। एग्रीमेंट 5 साल के लिए होता है, तो 5 साल के लिए एग्रीमेंट होता ही है, ठीक है। तो आप जब भी ओनर से बात करते हैं, अगर आपका शॉप रेंट्स है तो 5 साल के लिए एग्रीमेंट है, ये डेफिनेटली मेंशन करें। उसके बाद टैक्स रिसिट, जो जिस एरिया में आप जिस शॉप में है उस शॉप की टैक्स रिसिट, लेटेस्ट टैक्स रिसिट, देन इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगी। इसके बाद प्लान लेआउट, मतलब A4 साइज पेपर में आपको डिटेल जानकारी देनी है कि आपका शॉप, इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट, नियर बाय क्या है, मतलब मान लो स्कूल है, क्लिनिक्स है, ओके, जो भी है, तो उसकी एक आउटलाइन देनी है। तो ये प्लान लेआउट आप बोलते हैं इसको। इसके बाद अगर आपका शॉप किसी सोसाइटी में है, हाउसिंग सोसाइटी में, या किसी MIDC मतलब इंडस्ट्रियल जोन में है, तो आपको उसका NOC चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और अगर आपका फॉर्म पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप की डीड चाहिए। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड है तो MOA, AOA के डिटेल्स आपको सबमिट करने होते हैं। इसके बाद आपको फॉर्म सबमिट करने होते हैं, ठीक है। फॉर्म नंबर 19, 19B और 19C। 19C शेड्यूल X के लिए चाहिए तो आप अप्लाई करें, और 19B है होम्योपैथिक के लिए, लेकिन 19 जो है वो आपको सबमिट करना होता है, वो एलोपैथिक के लिए होता है, ठीक है। अब ये प्रोसीजर कैसे होती है? FDA में ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले आपको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो सर्टिफिकेट मिलता है उसका नंबर आपको वहाँ पे मतलब आपको सेव करना होता है। उसके बाद आपको ID और पासवर्ड मिलेगा। उसके बाद फिर आपको प्रोसेस करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद आपको फीस जो है वो पे करनी है। बेसिकली फीस जो होती है वो 3250 टू 3500 ये रेंज में होती है। अब ये सबमिट करने के बाद फिर आपको उसका प्रिंट आउट लेना, और फिर आपको ये प्रिंट आउट लेने के बाद सारे एप्लीकेशन को सबमिट करना है। जब ये एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो वो जाता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास, और लाइसेंसिंग अथॉरिटी मतलब FDA की लाइसेंसिंग अथॉरिटी। इसके बाद वो जाता है ड्रग इंस्पेक्टर जो आपके एरिया में है, क्योंकि हर एक एरिया के ड्रग इंस्पेक्टर अलग होते हैं, जोन होते हैं, स्पेशली जोन A, B, C, D लाइक वाइज, ओके। तो आपके जोन के जो ड्रग इंस्पेक्टर है वहाँ पे आपका एप्लीकेशन जाएगा, फिर वहाँ पे वो सारी चीज़ें चेक करेंगे, और फिर विजिटिंग टाइम होता है, मतलब वो ड्रग इंस्पेक्टर आपकी शॉप में विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद सारे प्रीमाइसेस को देखेंगे, एरिया को देखेंगे, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, रेफ्रिजरेटर, जो रिक्वायर्ड चीज़ें वो सारे देखेंगे। उसके बाद आपको अप्रूवल मिलेगा अगर सारी चीज़ें सही होती हैं तो ये सारे प्रोसीजर को लगभग 3 वीक्स टू 1 मंथ लग सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आप अप्लाई करते हैं ये सारी चीज़ें, तो आपको ड्रग लाइसेंस मिलता है। अब फर्नीचर जो मेडिकल स्टोर में होता है उस पर भी कई सारे टाइप्स है।
फ्रंट फर्नीचर है जो हॉस्पिटल्स में यूज होता है मोस्टली। एल टाइप फर्नीचर है जो कस्टमर अंदर आके पूरी इन्वेंट्री चेक भी कर सकता है। छोटे स्टोर में एल टाइप फर्नीचर अच्छा होता है। स्टैंडर्ड फार्मेसी है, मतलब हॉस्पिटल का सपोर्ट नहीं है तो ऐसे फर्नीचर करे। अदरवाइज मॉल टाइप भी फर्नीचर होता है जहां पे हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, जगह ज्यादा है तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। मेडिसिन की अरेंजमेंट कैसे करनी है? मेडिसिन की अरेंजमेंट एक तो अल्फाबेटिकली कर सकते हैं या फिर मतलब A to Z कर सकते हैं, अदरवाइज कंपनी वाइज या फिर ब्रांड वाइज भी कर सकते हैं। ये आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार डिपेंड होता है। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आप फार्मेसी स्टोर शुरू करते हैं तो कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए अलग अलग एप्लीकेशन होता है। जैसे कुछ एप्लीकेशन में बताता हूं जिसके लिए आपको अलग से फॉर्म फिलअप करना होता है, रिक्वेस्ट करनी होती है FDA को। जैसे चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, देन चेंज इन प्रीमाइसेस, देन एडिशनल लाइसेंस, देन लाइसेंस रिटेंशन, देन चेंज इन नेम, सरेंडर लाइसेंस, देन डुप्लीकेट लाइसेंस, देन चेंज इन डायरेक्टर। अब बात करते हैं इसकी इन्वेस्टमेंट की। स्पेशली ये 24/7 है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगी क्योंकि नंबर ऑफ जो इन्वेंट्री वो ज्यादा लगेगी इन केस ऑफ द स्टैंडर्ड फार्मेसी। अगर आप हॉस्पिटल फार्मेसी में हैं तो जो हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है वही लगेगी, लेकिन जब अगर बाहर है आपका स्टोर और यहाँ पे आपको ज्यादा इन्वेंटरी डेफिनेटली लगेगी। इवन आपका फर्नीचर भी अच्छा होना चाहिए और बेसिकली यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 15 to 25 लाख तक आपकी इन्वेस्टमेंट जा सकती है। इसके बाद अगर आप प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन अलग है, रेंजिंग फ्रॉम 20 to 25 to 30% तक भी है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट में कम है। जैसे FMCG में कम है, जेनरिक्स में ज्यादा है, सर्जिकल में ज्यादा है, एलोपैथिक में नॉर्मल है 20 to 25%। तो 20% to 25 मैक्सिमम ये आप एक रेंज रख सकते हैं, उसके अनुसार बिजनेस कर सकते हैं। तो इसको बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, कैसे ग्रो करना है और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कंपटीशन में कैसे ग्रो करे और यहाँ पे बिजनेस को एक्सपांड कैसे करना है, ये सारी चीजें आप जान सकते हैं हमारे 9 डेज वर्कशॉप ऑन रिटेल फार्मेसी बिजनेस मैनेजमेंट। तो इसकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, लेकिन इस वीडियो में मैंने 24/7 के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दी। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कनेक्ट हुआ होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एक जो डिफरेंस है नॉर्मल स्टोर में 24/7 में, तो वो है कि 3 फार्मेसिस्ट लगते हैं। 3 फार्मेसी यहाँ पे कंपल्सरी लगते हैं। एक फार्मासिस्ट नॉर्मल स्टोर में चलता है, लेकिन यहाँ पे 3 फार्मासिस्ट लगेंगे। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखिए। बाकी ऑल ऑफ द प्रोसीजर जो नॉर्मल स्टोर में होती है वही यहाँ पे भी 24/7 में सेम है। ओके, तो और भी कुछ दिक्कत है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को कनेक्ट कर सकते हैं www.globalpharmaacademy.com। अदरवाइज हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं या यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने कई सारे दोस्तों को शेयर करें। और डेफिनेटली रिटेल फार्मेसी बिजनेस मैनेजमेंट जो वर्कशॉप है इसका बेनिफिट ले, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको स्टोर को शुरू ग्रो करना है, एक्सपांड करना है, तो ये मैं आपको खुद गाइड करता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।